नमस्कार। आइए महाभारत के आदि पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। एक समय एक चतुर सियार एक जंगल में रहता था। वह अपने मित्रों, एक चूहा, एक बाघ, एक भेड़िया और एक नेवला के साथ रहता था। एक बार उन्होंने हिरणों के एक बलवान मुखिया को देखा। उसे पकड़ने का उन्होंने मिलकर उपाय सुझाया। सियार ने कहा, बाघ भाई, तुमने कई बार इसे मारने का प्रयास किया है, किंतु यह बहुत फुर्तीला है, इसलिए मारा नहीं जा सका। जब हिरन सो रहा हो तब यह चूहा उसके पैर कुतर जाए, जिसके कारण वह इतनी फुर्ती से भाग न पाएगा, तब तुम उसे पकड़ लेना। फिर हम सब प्रसन्न होकर उसे खाएंगे। सब मान गए और वैसा ही किया। वह फुर्तीला हिरन बाघ द्वारा मारा गया। भूमि पर हिरन को मृत पड़ा देख सियार ने कहा, तुम सब नहा कर आ जाओ, मैं इस शव की रखवाली करूंगा। सियार की बात सुनकर वे सब नदी को चले गए और इधर सियार गहरी सोच में पड़ गया। फिर सबसे पहले वहां बाघ वापस पहुंचा। सोच में डूबे सियार से बाघ ने उसकी गहरी सोच का कारण पूछा। तब सियार ने कहा, चूहे ने जो बात कही उसे सुनकर अब मुझे यह भोजन अच्छा नहीं लग रहा। चूहे ने कहा, पशुओं के राजा के बल पर धिक्कार है। आज यह हिरन मैंने मारा है। मेरे शारीरिक बल के कारण इस हिरन को मारना संभव हुआ है, और वो बाघ मेरे शारीरिक बल के कारण आज भरपेट खाएगा। यह बात बाघ को लग गई। उसने कहा, यदि वो ऐसा बोल रहा था तो मैं अपने शारीरिक बल का ही आसरा लेकर जंगल के पशुओं को मारूंगा और खाऊंगा। और ऐसा कहकर बाघ जंगल में कहीं दूर निकल गया। इसी समय चूहा भी आ पहुंचा। तब सियार ने चूहे से कहा, नेवला या मांस विषैला समझकर नहीं खाना चाहता, उल्टा वह तुम्हें खाने की बात कर रहा था। यह सुनते ही डर के मारे चूहा बिल में जा घुसा। अब उसके पीछे भेड़िया लौट आया। उसे देख सियार ने कहा, भाई, बाघ बहुत क्रोधित है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है यहाँ रुकना। वह अपनी घरवाली के साथ यहाँ आ रहा है, जो करना है करो। यह सुनकर भेड़िया तुरंत दुबक कर भाग गया। अब इसी समय नेवला भी वहां आ पहुंचा। सियार ने कहा, अपने शारीरिक बल से मैंने उन तीनों को जीत लिया है, अब वे और कहीं चले गए हैं। आओ मुझसे लड़ो और फिर जैसे चाहो वैसे मांस खा सकते हो तुम। नेवले ने कहा, जब तुमने पशुओं के राजा बाघ को, भेड़िए और चूहे को जीत लिया, तो तुम ही इन सब से वीर हो। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता। ऐसा कहकर नेवला भी वहां से चलता पड़ा। तो इस प्रकार जब वे सब चले गए, तब सियार ने अकेले ही वह मांस बड़े ही प्रसन्नता से खाया। यह कथा धृतराष्ट्र को उनके मंत्री कणिक ने सुनाई थी। यद्यपि इस कथा से प्रतीत होता है कि सियार ने मित्रों को धोखा दिया, किंतु थोड़ी सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सज्जनों के लिए सीख छिपी है। सियार अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर सब पर भारी पड़ा और अति बलशाली बाघ तक को जीत लिया। अतः शारीरिक बल से बुद्धि सर्वथा बड़ी है। हरे कृष्ण।